हाय फ्रेंड्स, काफ़ी दिन के बाद में मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इसका ये पैनासोनिक का सेट है TH42 PV500H। इस सेट में कंप्लेंट क्या है कि ये इंटरमिटेंट चालू बंद होता है। सारा कुछ डिटेल देखने के बाद में इसका पावर सप्लाई हम लोगों ने रेक्टिफाई किया कि पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने पावर सप्लाई इसका बाहर निकाल दिया। ये इसका पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई हमने बाहर निकाल लिया। पावर सप्लाई बाहर निकालने के बाद में जो चीज़ हमें मालूम पड़ी कि भाई इसमें क्या इशू है, इसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये हमारा कनेक्टर नंबर P12 है, ये P25 है। इसका पिन नंबर 8 जो है वो ग्राउंड के साथ में ऑन ऑफ होता है। जैसे वायर से हम ग्राउंड करेंगे तो ये ऑन ऑफ होगा। जब ये ऑन ऑफ होगा तो ये जो हमारा P25 कनेक्टर है, यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट बनना चाहिए स्टैंड बाई का। ये दो IC एक दूसरे से सीरीज़ में लगा के इन लोगों ने स्टैंड बाई सप्लाई बनाया है। इसको तो ऐसे जल्दी से समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा इस पे ब्रीफ करता हूँ। ये हमारा पिन नंबर 8 था जो ऑन ऑफ स्विच के साथ में कनेक्टेड था। ये P12 कनेक्टर है हमारा। और IC का जो सर्किट है वो इस तरीके से था। 5 वोल्ट की ये दो स्विचिंग IC हैं। यहाँ पर इनिशियली 5 वोल्ट इन होता है, 5 वोल्ट इन होता है। ये जो पिन नंबर 4 है इसकी, ये स्विचिंग के लिए यूज़ करी हुई है। ये स्विचिंग के लिए है। यहाँ पर इन्होंने 47 के की रेजिस्टेंस और एक 47 के की रेजिस्टेंस यहाँ यूज़ की है। और यहाँ पर 4K7 ये रेजिस्टेंस यूज़ करके ये पिन 47 ये 4K7 की रेजिस्टेंस, ये दोनों 47 के की हैं। तो इसके सीरीज़ में 4K7 लगा के इन्होंने यहाँ से ऑन ऑफ किया है। यहाँ से इनिशियल रिटर्न सप्लाई यहाँ पिन पे 5 वोल्ट रहती है। और जब हम ये स्विच के साथ में शॉर्ट कर देंगे तो ये सप्लाई हमारी 0 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ से सप्लाई 0 हो गई तो ये सप्लाई जो है हमारी 4 नंबर पिन को स्विचिंग कराने के लिए हमें 0 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये सप्लाई हमारी 0 हो जाएगी। इसी के साथ साथ में जहाँ पर ये हमारी कनेक्टिविटी आई हुई है 47, ये पिन नंबर 4, ये पिन नंबर 4 से ही एक कनेक्शन हमारा जाता है पिन नंबर 6 को, जो कंट्रोल मॉड्यूल लगा हुआ है। ये जो हमारा कंट्रोल मॉड्यूल है, ये जो आप देख रहे हैं, इसके पिन नंबर 6 को जाता है। और ये जो P25 कनेक्टर है हमारा, वो ये वाला कनेक्टर है। ये जो कनेक्टर है ये P25 है और ये P12 कनेक्टर है। तो ये P25 पे स्टैंड बाई 5 वोल्ट हमारा आना चाहिए, उसके बाद में ये हमारा काम करेगा। अब इसमें क्या हो रहा था, ये जो स्टैंड बाई का 5 वोल्ट है ये नहीं बनता था और कभी कभी इंटरमिटेंट था। इंटरमिटेंट ये 5 वोल्ट आता जाता था। तो जब ये सप्लाई आती थी तो हमारा सेट ऑन हो जाता था। अब इतना सारा स्टडी करने के बाद में यहाँ से हमने इसको ग्राउंड किया। यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर इनिशियल जो सप्लाई थी, यहाँ पर इनिशियल सप्लाई हमारी 5 वोल्ट ही रहती थी। जबकि ये सप्लाई जब यहाँ से ड्रॉप हुआ है तो 4.7 के की रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे उसकी वजह से 5 वोल्ट आना चाहिए। अब हुआ क्या था, ये जो हमारा कंट्रोल मॉड्यूल है, ये कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर ना लीकेज था। लीकेज होने की वजह से पिन नंबर 6 पे जो यहाँ से आउट आ रहा है, यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई रिटर्न इधर आ रही थी, जो हमारा जंक्शन है ये। अगर हम इसको ग्राउंड भी करते थे तो भी हमारा यहाँ 5 वोल्ट ही दिखाता था, ये ड्रॉप नहीं होता था। तो हमने क्या किया, ये जो मॉड्यूल है इसको पूरा क्लीन किया और उसके बाद में इसको ड्राई मार दिया। देख सकते हैं आप, इसको एकदम नीट एंड क्लीन है दोनों साइड से। अब ये करने के बाद में क्या हुआ, मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये सप्लाई और जब ऑन किया 5 वोल्ट 0 हो गया। 0 होने की वजह से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉपिंग आई और यहाँ पर भी 0 हो गया।
ये सप्लाई फायर हो गई, क्योंकि ये और दोनों का स्टार्टअप एक ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ गया हमारा। ये 5 वोल्ट आने की वजह से इस मॉड्यूल को ये रिटर्न सप्लाई गई, और इसी कनेक्टर पे हमारा पिन नंबर 10 पे हमें स्टैंड बाई 5 वोल्ट मिल गया। तो दोस्तों, ये पावर सप्लाई अभी रेडी है। इसको अभी हम लोग फिटिंग करेंगे। फिटिंग करके हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टार्टअप और वो सब डिटेल दिखाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।